तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि वे क्रमशः 1200 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अक्सर ही स्टूडेंट पहले इसमें इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि इसके समीकरण बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस सवाल को आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूँ। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें आय का अनुपात दिया हुआ है और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। साथ में हमें दोनों की बचत बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसको लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको इसे इस तरीके से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है और व्यय का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको तिरछी गुणा कर देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 पंजे कितना आएगा, 35 और 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका अंतर निकाल देना है, ठीक है। अंतर निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस में ही लिखना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको इन दोनों को करके सीधा 1 लिख लेना है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना होगा। और आपको क्या करना है, फिर व्यय का जो अनुपात है उसको इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये भी आपको एग्जाम में बिना लिखे ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1200 दिया हुआ है और यहाँ पे 1800 दिया हुआ है, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 7200, ठीक है। और यहाँ पे 12 पंचे 60 होता है, तो यानी 6000 आ जाएगा, ठीक है। इनका भी अंतर निकाल लेना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1200 आ गया, ठीक है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई है, 1200 रुपये आ गई, ठीक है। इन दोनों को घटाने पे 1 आया था, इन दोनों को घटाने पे 1200 आया, ठीक है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई है, बस इतना आपको लिखना है बस, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी की आय कितनी है, ठीक है। अनुपात में देखा जाए तो बी की आय कितनी है, 9 है, ठीक है। तो सीधा बस हम 9 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 9 से गुणा करके, ठीक है। अगर इधर 9 से गुणा करूंगा तो 9 यूनिट आ गया, इसको 9 से गुणा करूंगा तो 12 नी में कितना होता है, 108 होता है, ठीक है। और 2 जीरो लगा दूंगा बस, ठीक है। तो बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। राकेश और नीरज की आय का अनुपात 5:6 है और उनके व्यय का अनुपात 7:8 है। यदि वे क्रमशः 2000 रुपये और 3000 रुपये की बचत करते हैं तो राकेश का व्यय कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे राकेश का व्यय पूछा जा रहा है, यानी कि उसका खर्च कितना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक तो वही लगेगी, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आज इस सवाल को लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमें आय का और व्यय का अनुपात तो दिया हुआ है, ठीक है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। आय और व्यय का अनुपात हमने लिख लिया, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 अट्ठे कितना होगा, 40, ठीक है। और यहाँ पे 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इनका अंतर ले लेना है। अंतर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का हमें नहीं लेना होता, ठीक है। जो माइनस है वो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें फिर से व्यय का अनुपात ले लेना है, 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी बचत है इसको लिख लेना है, 2000 और 3000, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख लूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन में देख के, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पे 7 तिया 21,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 दूनी 16,000 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आएगा ये रुपयों में आएगा और ये अनुपात में आएगा, यानी यूनिट में आएगा, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,000 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि राकेश का व्यय कितना है, ठीक है। अगर आप सीधा इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से आप सीधा सिर्फ उसकी आय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको व्यय कैसे निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी आय पता लगा लेंगे। हमसे राकेश की आय पूछी जा रही है, तो राकेश की आय कितनी है अनुपात में, 5 यूनिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, दोनों तरफ 5 से गुणा करके, ठीक है। तो देखिए इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 यूनिट, इधर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये राकेश की आय आ गई है 12,500 रुपये आ गई है। ठीक है, अब इसका व्यय कैसे निकालेंगे, तो देखिए आय 12,500 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से इसने कुछ पैसे खर्च किए होंगे और कुछ पैसों की बचत की होगी। ठीक है, तो बचत हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2,000 रुपये की वो बचत करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 12,500 में से 2,000 की बचत करता है तो खर्च कितना करता है, इसमें 12,500 में से 2,000 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10,500 रुपये की वो खर्च करता है। ठीक है, यानी इसका व्यय आ गया 10,500 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, यानी कि आपको व्यय निकालने के लिए पहले उसकी आय निकालना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि 1710 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में 1/4, 1/6, 1/9 के अनुपात में बांटा जाए तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हमें 1710 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनुपात में हमें संख्याएं दी हुई है फ्रैक्शन में दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें नीचे वाली संख्याओं को हटाना होगा। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम नीचे वाली संख्याओं का पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम 36 आ रहा है तो इन तीनों को हमें 36 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 36 का गुणा मैं इन तीनों में कर दूंगा और फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, अब देखिए 4 से इसे काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा, तो 9 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से इसे काटेंगे तो 6 पे कटेगा और फिर 6 एकम 6 आ जाएगा, और 9 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमने तीनों की संख्याओं का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, यानी कि नीचे वाली संख्याएं हट गई हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि 1710 रुपये की धनराशि को बांटना है। ठीक है, यानी कि हमें कुल धनराशि दी हुई है। ठीक है, जिसे इन तीनों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मुझे अनुपात में कुल धनराशि पता करनी है तो क्या करना होगा, इन तीनों को जमा कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 4 19 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुपात में जो कुल धनराशि है वो 19 है। ठीक है, और रुपयों में कितनी है, 1710 रुपये है। ठीक है, तो हम दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं कि 19 यूनिट यानी 19 अनुपात किसके बराबर है, 1710 रुपये के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 19 को 19 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने इस तरफ 19 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 19 से भाग करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इसे 19 से काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 90 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो मैं पहले ए का हिस्सा निकालूं और फिर सी का हिस्सा निकालूं। ठीक है, और फिर दोनों का अंतर कर दूं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले अनुपात में इनके हिस्सों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, 9 है, और सी का हिस्सा 4 है। ठीक है, दोनों को घटा के देख लेंगे तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुपात में इनके हिस्सों का अंतर 5 है। ठीक है, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टाइम बचेगा अगर हम अनुपात में ही अंतर निकाल लेंगे पहले तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि को ए, बी और सी में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी को 200 रुपये प्राप्त हुए तो कुल धनराशि कितनी थी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी धनराशि को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटा गया। ठीक है, और बताया गया कि बी को 200 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो हमें वह धनराशि बतानी है जो बांटी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए तीनों अनुपात लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को हटाना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है,
तो 12 का गुणा तीनों में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों में यदि मैं 12 का गुणा कर दूंगा और इन्हें काट लूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा, 4 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 आ जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ए बी और सी का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बी को बताया गया कि 200 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हमें कुल धनराशि बतानी है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे अनुपात में जो तीनों की धनराशि है इनका योग कर लूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, इन तीनों को जमा करेंगे तो 6 और 8 14, 14 और 9 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल धनराशि अनुपात में 23 है। ठीक है, और यहाँ पे बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, 8 यूनिट प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बी की धनराशि 8 यूनिट है। ठीक है, 8 अनुपात है और रुपयों में देखें तो हमें 200 रुपये दी हुई है। ठीक है, यानी कि 8 अनुपात किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, कुल धनराशि की, यानी 23 यूनिट की बतानी है। ठीक है, अब 23 यूनिट की निकालने के लिए पहले हमें 1 यूनिट की निकालनी पड़ेगी, तो मैं 8 को 8 से ही भाग कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं 8 से यहाँ पे भाग करूंगा तो दूसरी तरफ भी मुझे 8 से भाग करना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 8 से इसे काटेंगे तो पहले 2 पे कटेगा, फिर 5 पे कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट 25 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 23 यूनिट किसके बराबर है, दोनों तरफ 23 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 23 यूनिट हो जाएगा और इसे 23 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 तिया 75 होता है तो 5 लिख लेंगे और 7 हासिल में चला जाएगा। देखिए 25 दूनी 50 और 7 57 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 575 रुपये के बराबर है 23 यूनिट, यानी कि कुल धनराशि कितनी है जो बांटी गई थी, 575 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।